अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 31 अगस्त 2022 और बुधवार का दिन ढलते डूबते सूरज के साथ लंबे होते शाम के सायों में इस वक्त आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी से जो एक बहुत ही मशहूर व मारूफ बाज़ार है वो है साइल। और साइल के ऊपर जब लोग चलते हैं दोनों साइडों पे आपको दुकानें बड़े बड़े स्टोर नज़र आते हैं। और फिर जब आप बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं जो स्टॉप है ट्रेन का जो अंडरग्राउंड चलती है उसके सामने ये एक बहुत खुला एरिया है जहां आप साइडों पे अगर देखें तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आएंगे, खाने पीने की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं और बहुत सारे लोगों का रश है इस वक्त। ये जो खुली जगह है यहाँ पे मार्केट लगती है आमतौर पे, जहाँ सब्ज़ी जो फ्रेश जो ताज़ा सब्ज़ियाँ या बाकी गोश्त या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो यहाँ मकबूल हैं उनकी जो मार्केट है वो यहाँ लगाई जाती है। लेकिन आज शाम यानी रात के बढ़ते सायों से पहले मुझे आने का यहाँ मौका मिला तो मैंने समझा कि आपको ना सिर्फ ये कि फ्रैंकफर्ट का ये जो मशहूर बाज़ार है उसको पहले मैं दिन की रोशनियों में आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन शाम के बढ़ते सायों में पहली दफ़ा दिखाने का मौका मिल रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग इस वक्त जो रात शाम 8:30-9 का वक्त है अपना घूम रहे हैं। बड़े शहरों के अंदर आप जिस जगह भी चले जाएं दुनिया में, जैसे जैसे रात का जो अंधेरा है वो बढ़ता है, लोग जो दिन के वक्त कामों में मशगूल होते हैं वो निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं इन नज़ारों के साथ साथ आपको एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट जिसको आप कहते हैं अपने हमारी ज़िंदगियों का ऐसा काम उसकी तरफ ही तवज्जो दिला दूँ। आपको याद होगा, बल्कि आप हर कोई जो भी पाकिस्तान में हो या जिस मुल्क में भी हो, आपको पता है कि मज़हब इस्लाम जो कि हमारा दीन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुदा ताला ने अपने प्यारे नबी के ज़रिए बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। इसमें से एक जो टॉपिक है वो है कि मेहमान जब आपको दावत दी जाती है किसी दावत के सिलसिले में, तो जब आपको दावतनामा मिल जाए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस दावत के जवाब में जो मेज़बान है उसको लाज़मी इन्फॉर्म करें कि आप उस दिन दावत में शरीक हो रहे हैं या आपकी कोई मजबूरी है, आप किसी जगह जा रहे हैं। ये देखें, ये अब लोगों को जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, ये टर्किश दुकान है, इसके बाहर बैठ के लोग जो है अपना टेस्ट जो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनती हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा था दावत की, मज़हब इस्लाम हो या कोई और मज़हब, इखलाकी तौर पे कोई भी शख्स इस बद अखलाकी का मुजाहरा ना करे कि आपको अगर दावत दी जाती है किसी प्रोग्राम के लिए तो आप दावत वसूल करने के बाद बग़ैर इन्फॉर्म किए उस दावत में शरीक ना हो जिसका उस मेज़बान को रंज हो। अब थोड़ा साथ साथ नज़ारों के आगे चलते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। जी दोस्तों, बात चल रही थी एक बहुत बड़ी बद अखलाकी की। जब हमारा दावा है कि मज़हब इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में सबसे आला मज़हब है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से बुलंद शान बुलंद मर्तबा थे, तो फिर हमारे जो अखलाक हैं वो भी इसी तरह बुलंद होने चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले 2-4 शादियों में शिरकत करने का मौका मिला, कनाडा में फिर जर्मनी में। अब ये देखें इधर साथ साथ ये कैसा काम चल रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक वो मैनुअल जो बंदा चला रहा है रक्शे को पाँव से, वो इस जगह पे ये दिन के वक्त यहाँ बहुत रश होता है इस इलाके में। ये साइल का जो इलाका है इस वक्त ये देखें इस जगह पे कोई सफाई वगैरह भी हो रही है, लोग अपना घूम फिर रहे हैं। बात चल रही थी एक बहुत बड़ी बद अखलाकी की जो किसी भी तरह ज़ेब नहीं देती मुसलमानों को। और फिर उससे भी एक कदम आगे चलते हैं कि आज के जो इमाम हैं
ان کو اگر ہم نے مان لیا سچائی کو تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام جو ثریا پہ چلا گیا تھا ایمان، اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے امام مہدی کی آمد کے ساتھ۔ تو ہم لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے امام مہدی کو پہچان لیا اور وہ اخلاق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اس کو ہم دوبارہ اس دنیا میں رائج دے رہے ہیں، تو شادیوں کے موقع پہ جب ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہمیں کارڈ بھیجا جاتا ہے اور پھر شادی کی تاریخ اس میں مینشن ہوتی ہے، اور شادی والے دن جب کوئی فیملی یا کوئی شخص بغیر بتلائے شادی پہ نہیں آتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ 100 لوگوں کو شادی پہ بلائیں اور شادی والے، اور پھر ہوں بھی آپ کے ایسے جاننے والے جن کو آپ کا اکثر مطلب ملنا جلنا رہتا ہو، اور شادی والے دن آپ کے شادی کے موقع پہ اس میں سے 50 لوگ بغیر بتلائے بغیر انفارم کیے نہ آئیں۔ میرے خیال میں آج کے دور میں اخلاقیات میں سے سب سے گری ہوئی حرکت ہے یہ کہ کسی میزبان کو آپ دعوت دینے کے باوجود نہ انفارم کریں اور نہ ہی وہاں شادی پہ جائیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں پوری دنیا جو مصائب کا شکار ہے، ابھی یہ زلزلہ ہے اور پھر یہ جو اپنا سیلاب آیا پاکستان میں، اگر وہ لوگ جو شادیوں پہ نہیں جانا چاہتے ٹائم سے بتا دیں اپنے میزبان کو کہ ہم نہیں آئیں گے، کسی مجبوری کے تحت، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مائی سائل بہت ہی مشہور سٹور ہے، اس کے اندر کا میں آپ کو نظارہ دکھا چکا ہوں، لیکن اس وقت میں باہر چلتے چلتے اپنے ویلاگ میں ایک بہت ہی ضروری بد اخلاقی کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ میزبان جس نے آپ کو شادی پہ بلایا